कि हमारे पास सबूत हैं, वी हैव गॉट प्रूफ, और ऐसे प्रूफ हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के माथे पे एक सवालिया निशान भी है और एक कलंक है उनके माथे पे कि जो 2 रोज़ कबल हमारे प्रेस के एक रिपोर्टर के साथ ब्योली में हादसा पेश आया, उस सिलसिले में जो कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर अफजल सामून ने उसके साथ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए, उनका कैमरा छीनने की कोशिश की और नाशाइस्ता अल्फाज ही नहीं से बल्कि उनके साथ मिसबिहेव किया। अजीज साथियों और मेरे प्रेस के अजीज़ों, दोस्तों और मस्जिद जो हम में हैं, मैं आपके सामने एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ये बावर कराना चाहता हूँ कि जो 2 रोज़ कबल हमारे प्रेस के एक रिपोर्टर के साथ ब्योली में हादसा पेश आया, उस सिलसिले में जो कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर अफजल सामून ने उसके साथ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए, उनका कैमरा छीनने की कोशिश की और नाशाइस्ता अल्फाज ही नहीं से बल्कि उनके साथ मिसबिहेव किया, ये कहते हुए कि मैं मीडिया के साथ काम करता हूं। लेकिन ये मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है, क्योंकि जिन्होंने असगर सामून को ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये मीडिया के साथ इनका ताल्लुक़ है और ये काफ़ी सालों से काम करते आए हैं, लिहाजा ये एक रिकॉग्नाइज आदमी है। अफसोस की बात है कि आज सुबह से हमने ये तय किया, 2 दिन से हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिसर, कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी डिप्टी कमिश्नर या उसके अलावा उनके जो कारिंदे यहाँ पे नहीं हमारे सामने आए, हमारे साथ बात करने की उन्हें जसारत नहीं की, हमारा फेस टू फेस करने की बात नहीं की। तो लिहाजा हमने ये जाना कि इसके लिए वाहिद एक हल है, जो रास्ता हमने इख्तियार किया था। हमने चाहा था हम प्रोटेस्ट नहीं करें, लेकिन मजबूरी में हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ा, क्योंकि आज एक बड़ा यहाँ पे डीजीपी डॉक्टर जनरल पुलिस यहाँ वारिद हुए थे, हमें वो कवर करना था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर इतना है, फेलियर की वजह से हम वो उनका जो इवेंट है वो कवर नहीं कर सके। ये एडमिनिस्ट्रेशन पर एक सवालिया निशान है। और उसके बाद जब हमने ये धरना का सिलसिला शुरू किया और सुबह से हम आज इस वक्त तक धरने पे, जबकि ऑफिशियल टाइम भी अब इख्तिताम पजीर हो रहा है, होने वाला है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई भी यहाँ कोई भी नुमाइंदा, कोई भी डिप्टी कमिश्नर यहाँ हमारे साथ बात फेस टू फेस करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमें लगता है, हमारे साथियों ने कहा, हमें लगता है ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, नालायकी थी, नाअहली थी और एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है इसका कि हमसे फेस करें, क्योंकि वो फॉल्ट पे हैं, वो गलती पे हैं। हालांकि वो उनको ये करना चाहिए थी कि वो अपना फॉल्ट माने, वो अपनी गलती को तस्लीम करते और अपनी जो उन्होंने मिस्टेक जो कमिट की है, अगर उसमें वो कारबंद होते, हमारे साथ बात करते, तो ये मसला वहीं पे हल होता और ये एक नौबत यहाँ नहीं आती कि हमें धरना का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। लेकिन हम मजबूर हुए। और इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप समझते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेलियर है? क्या आप समझते हो? वैसे इस वक्त तक कोई भी सिवाय इसके हमारे पास कुछ आदमी आए, उनको गर्ज थी कि वो डीजीपी का वो इवेंट कवर करे, लेकिन हमारे साथ जो सलूक होता है, हमारे साथ जो ज्यादती होती, हमारे साथ जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या उनके ऑफिशियल जो जितने भी जो हमारे साथ बर्ताव होता है, वो हम जानते हैं हम किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब उनको खुद की बारी होती है, जब खुद का मकसद होता है, जब उनको खुद की ये कहीं कवरेज चाहिए होती थी, तो तब ये गाड़ियाँ भी बेचते हैं, तब हमको चाय भी पिलाते हैं, तब सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन जब हम पे कुछ मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, कोई आन पड़ती है, तो इस वक्त तक कोई भी फिर ऑफिशियल, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा हमारे सामने हाजिर नहीं होता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है। और
मैं ये बावर कराना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, आप मत इसको ये लाइटली मत लीजिए। ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त अब आवाज़ चल रही है, आवाज़ जा रही है। हमें सपोर्ट वहाँ से भी हासिल है, जम्मू से, उधमपुर से, भद्रवा से, चिनाब वैली के तमाम रीजन से हमें सपोर्ट हासिल हो रही है। और उनका मानना है कि हम पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी जो भी मतलब जहाँ जिस तरह से इनके साथ मीडिया के साथ, सहाफ़ियों के साथ, रिपोर्टर के साथ जो मसला पेश हुआ है, हम उनकी सपोर्ट्स में आते हैं। और अभी किश्तवाड़ से या दूसरी जगहों से हमें कॉल भी आए, आप बताएं कि धरना देना है, चक्का जाम करना है, क्या है? हमने टाइम दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन उस टाइम में हमारे साथ किसी ने बात नहीं की, लिहाजा हम भी मजबूर नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर है हमसे बात करने के लिए, हम मजबूर नहीं हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर का हमने लिखा है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस को लिखा है, और दिल्ली भी हमने लिखा है कि देखिए हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, लेकिन इस इवेंट को किस तरह बदज़ैब किया गया, मतलब एक इमेज मतलब वो टार्निश हो गई यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अपने उसमें कायम है, उससे उनका ईगो बना हुआ है। हम अगर उनका ईगो है, जहाँ हम इस्तेमाल होते हैं उनको वो तो कर लेते हैं, लेकिन हमने अब ये तय किया है कि हम बजाय इसके कि हम इस्तेमाल हों, हम एडमिनिस्ट्रेशन को ही इस्तेमाल करेंगे और ये बताएंगे कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो अचीवमेंट्स होती है, उनकी जो प्रोग्रेस होती है, उनकी स्कीमें होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है जो कि लोकल लोगों को, यहाँ की आवाम को, दूर दराज में बसने वाले आबादी को ज़रूरत होती है। तो लेकिन क्या मैंने आपसे कहा कि हम इनकी वो अचीवमेंट्स हाईलाइट करते थे, लेकिन अगर हमारे साथ ये रिपीटेडली ये प्रैक्टिस जारी रहेगी तो मैं समझता हूँ कि ये फजूल है। अब हम दूसरी साइड से लेंगे, अब हम अचीवमेंट्स के बजाय इनके पोल खोल लेंगे, अचीवमेंट के बजाय इनकी वो प्रोजेक्ट देंगे, और इनके बजाय हम इसके इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करेंगे। हम फिर देखेंगे कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में कहाँ तक ये उतरते हैं। और अगर हम ये कहेंगे आपको कि हमारे पास सबूत हैं, वी हैव गॉट प्रूफ, और ऐसी प्रूफ हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के माथे पे एक सवालिया निशान भी है और एक कलंक है उनके माथे पे, क्योंकि और हम ये करते रहेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन साफ हमारे तौर से मतलब आने वाली ने हमारे पास बात करने से तैयार नहीं है, हमारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हम दूसरा रास्ता अब इख्तियार करेंगे और हम चाहेंगे कि अब हमारी नेगेटिव रिपोर्टिंग होगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के खिलाफ हम कोई मतलब खामखा किसी की पगड़ी उछालें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में लूप होल्स ऐसे हैं, फॉल्ट ऐसे हैं, खामियां ऐसी हैं, और हमने मतलब मिस्टेक इतने किए हैं, ब्लंडर इतने हुए हैं, लेकिन हमने चाहा था पर्दा करना, लेकिन ये पर्दे के काबिल नहीं है। अब हम वो पर्दा आहिस्ता आहिस्ता सब फाश कर देंगे और सब लोगों के सामने, आवाम के सामने लाएंगे कि उन्होंने क्या किया, किस रोड पे कितना रुपया खर्च हुआ, किस पानी की स्कीम में कितना खर्च हुआ, और किस मतलब यहाँ डेवलपमेंटल के नाम पे क्या क्या होता है वो हमें मालूम है। हमने चाहा था हम इसको दबा के रखें, हम इसको ये करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ अब जो पानी जो है सर से ऊपर चढ़ गया है, हद से तजावुज़ कर गया है, लिहाजा हमने ये अब सोचा कि हम दूसरी साइड से आएंगे। अब मैं आपको एक बात ये कहता हूँ कि आज का धरना हम इस वक्त यहाँ मुलतवी करेंगे, कल संडे है, ऑफिशियल हॉलीडे है, तो परसों हम कोशिश करेंगे कि हम 10 बजे, 10:30 बजे के अंदर यहाँ जमा होंगे और हमारे धरने की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, चिनाब वैली रीजन और तमाम मीडिया हाउसेस को होगी कि ये धरना पे जा रहे हैं, और 12:30-1 बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन को हम अल्टीमेटम देते हैं। अगर उनने हमारे साथ कोई नेगोशिएशन की, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम चक्का जाम
और रास्ता बंद करेंगे, ट्रैफिक का बंद होगा उसे। और ये सिर्फ यहाँ हेडक्वार्टर पर नहीं होगा बल्कि किश्तवाड़ में होगा, गुंदो बलेस, डोडा भद्रवा, किश्तवाड़, रामबन, बानहाल और दीगर जगहों पे भी होगा। जैसे हमें वो फीडबैक आ रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर आप बताएंगे हम यहाँ पे जुलूस की शक्ल में, हमने कहा नहीं अभी वहाँ तक नौबत नहीं पहुँची है, लेकिन अगर रूल और इनका रवैया ऐसे रहा वो नौबत भी आएगी और फिर वहाँ से भी लोग यहाँ कोच करेंगे और बहुत लार्ज के बड़े पैमाने पे एक धरना और एहजाज के और मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी कि हम एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ एक बड़े सुलझे हुए बल्कि पोलाइट तरीके से यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन न जाने एडमिनिस्ट्रेशन के कान क्यों नहीं अभी तक खुले, वो हमारे सामने क्या बात लेकर क्यों कतराते हैं आने के लिए। इसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप फाके फूके भूखे इस सुबह से इस वक्त तक यहाँ बड़े लोगों ने हमने मतलब वहाँ हमें ऑफ़र की आपको खाना खिलाएं आपको, हमने कहा नहीं, हम बस बतौर एहजाज यहाँ आए हुए हैं, बतौर हम अपना दिन कुर्बान करेंगे, हम कुछ नहीं खाना खाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये एक बार फिर बताएंगे कि अभी मौका है, अभी वक्त है, अभी आपको टाइम दिया जाता है। बाद में कल ये नहीं कहिएगा कि आपने हमारे साथ ऐसा किया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा किया। ये मैं आपको एक बार फिर बावर कराना चाहता हूँ। बाकी आप तमाम लोगों का, चाहे वो प्रिंट से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, सोशल मीडिया से है, जो जहाँ भी है, हम एक हैं, हमारी ताकत एक है, यकजहती एक है। हमें आपस में कुछ भी हो वो दूसरी बात है, लेकिन हम एक जुटे हुए हैं, हमारी एक आवाज़ है। किसी के साथ अगर कुछ ज़्यादती होती है ये सबके साथ, ये मेरे साथ, ये उनके साथ, ये इनके साथ होती है। आप ये मत जाए, आप जहाँ भी जाएंगे हम आपके साथ हैं। आपके अगर कुछ भी होगा वो मुझे होता है, अगर आपके सामने कुछ मतलब कहीं भी कुछ भी होता है वो हर एक बंदे के लिए मतलब वो एक मतलब बुरी चीज़ होती है। लिहाजा आपका एक बार फिर शुक्रिया के तौर पे आप सबको मैं ये एक बार फिर तकलीफ़ देता हूँ कि संडे को हम हल्ट रखेंगे। मंडे के दिन इंशाल्लाह 10 और 10:30 बजे फिर हम यहाँ जमा होंगे, तो फिर हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।